नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, जुड़ जाइए चैनल से। तो प्रैक्टिस सेशन, तो आज की अपनी क्लास नंबर 7। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन संख्या 151 से। हाँ, तो क्वेश्चन बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मेन्यू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए चयन किया जाता है। देखिए, एक यहाँ पे ध्यान रखना, कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X, कॉपी का ध्यान रखना है कंट्रोल+C, और पेस्ट का ध्यान रखना है कंट्रोल+V। तो यहाँ पे ये चयन करने के लिए जो यूज किया जाता है फाइल मेन्यू, टूल, स्पेशल या एडिटिंग। तो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा एडिटिंग ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग स्थान पर सेव करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा कमांड यूज होता है, वो होता है सेव एस। कौन सा कमांड होता है, सेव एस। तो सेव करने के लिए जो कमांड यूज होता है, शॉर्टकट की होती है, वो ध्यान रखने कंट्रोल+S, और सेव एस के लिए ध्यान रखना है F12। यदि ओपन कमांड के लिए पूछे, जैसे कंट्रोल+O से ओपन होता है, यदि आप कंट्रोल के साथ F12 यूज करते हैं, इन दोनों का मतलब कोई भी प्रोग्राम को क्या करना हो, जो फाइल सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। बताइए, बहुत ही शानदार 153 क्वेश्चन कि वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को किस रूप में जाना जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो वर्ड और एक्सेल होता है, ये विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिससे हम बोलते हैं यहाँ पे विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं। सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पर पढ़ने हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइनिंग आती है और कुछ कोड आता है। तो ये जो कोड होता है, इस कोड को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, इससे कहा जाता है बीसीआर। क्या कहा जाता है, बीसीआर। और बीसीआर एक इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट है। पहली बात तो ये ध्यान होनी चाहिए आपको। और इनपुट यूनिट है तो ये बीसीआर एक क्या है, स्कैनर है। क्या है, एक स्कैनर है जो बार कोड रीडर, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वेब पेस्ट के लिए फिर से लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दोबारा यदि लोड करना हो तो कौन सा कमांड यूज किया जाता है, रिफ्रेश यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा यहाँ पे रिफ्रेश, F5, जो हम F5 के थ्रू रिफ्रेश करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ा जाता है सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरप्राइज। तो पर्सनल कंप्यूटर को जो है नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन। बताइए दोस्तों, सत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है, बिल्कुल गलत। बिट डिजिटल संख्या का एक समूह प्रतिनिधित्व करता है, गलत हो गई ये भी। 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट होगी, बिल्कुल। यहाँ पे ये जो है 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट होगी, बिल्कुल। तो 8 अंकों की जो बाइनरी संख्या होती है उसे हम एक बाइट बोलते हैं, बिल्कुल राइट है ये। तो सही ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए, मतलब यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड यूज किया जाता है, शॉर्टकट की बतानी है। कंट्रोल A का मतलब ही क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कंट्रोल K का मतलब होता है हाइपरलिंक, कंट्रोल K का मतलब है हाइपरलिंक। और कंट्रोल H का मतलब है रिप्लेस, और यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ हो जाती है। कंट्रोल H में आपको ध्यान रखना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो मिले फाइंड एंड रिप्लेस, तो भी आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कंट्रोल H रहेगा। यदि ओनली फाइंड का पूछे तो हमेशा ध्यान रखना कंट्रोल के साथ F यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, तो बताइए। तो एक डिस्क पर जो एक चक्र होता है उससे क्या कहा जाता है, उससे एक ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ट्रैक कहा जाता है। सही आंसर आएगा सेकंड नंबर, ट्रैक। बताइए, डीएसएल कनेक्शन का एक उदाहरण है। डीएसएल की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये जो डीएसएल है कनेक्शन का उदाहरण होता है ब्रॉडबैंड का। सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डेटा में स्थित होते हैं। बताइए, निर्देश और डेटा में जो स्थित होते हैं सीपीयू में, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है रैम। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे रैम। निम्न में से किसको छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माना जाता है? बताइए, अब सभी स्टोरेज उपकरण माना जाता है तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज यूनिट है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग हो गए, सीडी स्टोरेज हो गई, हार्ड डिस्क स्टोरेज हो गए। सही ऑप्शन रहेगा अपना सीपीयू। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड जैसे डेट, आईएस, गेट आदि स्टोर होते हैं। तो ये जो आदि स्टोर जो होते हैं बिन डायरेक्टरी में, कौन सी डायरेक्टरी? बिन डायरेक्टरी में स्टोर होता है। सही आंसर रहेगा सेकंड। एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट कहा जाता है। तो ये 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक जो सर्किट को कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, MSI। क्या कहा जाता है? MSI। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 मेगाबाइट जो होता है बिट्स के बराबर होगा नहीं, बाइट्स का होगा नहीं, 1 लाख बाइट्स। बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 166 क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड की जांच करता है। ये कौन करता है जांच? ये जो जांच करने वाला जो होता है वो होता है डेटाबेस। कौन करता है? डेटाबेस। कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक होता है उससे कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे यात्रा के लिए जो यूज होता है लैपटॉप। अवांछित ईमेल, बताइए जल्दी से। अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है यहाँ पे? तो अनवांटेड जो मेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। सही आंसर आएगा 5 नंबर। कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें। तो ये जो उपकरणों का जो उपयोग है ये कौन बताता है? ये बताता है OS, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, एक ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करता है। तो लाइन संदेश की कंटेंट्स का जो वर्णन करता है वो कौन करता है? वो करता है यहाँ पे सब्जेक्ट। शॉर्ट डिटेल लिखनी हो, हम मैसेज किसके बारे में क्या भेज रहे हैं, उसके लिए जो लाइन कंटेंट्स होते हैं वो होता है सब्जेक्ट के अंदर। कुंजी स्टार्ट बटन लॉन्च करती है, कौन सी कुंजी? तो ये विंडोज कुंजी जो होती है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है दोस्तों। डीफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? अब डीफ्रैगमेंटेशन का जो उद्देश्य है वो क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो डीफ्रैगमेंटेशन होता है सबसे ज़्यादा स्टोरेज के लिए जो स्पेस बनाने का जो काम होता है वो होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अधिक फ्री स्पेस बनाना ही क्या कहलाता है? डीफ्रैगमेंटेशन कहलाता है। इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस्तेमाल जो नहीं किया जाता वो बताना है, जैसे स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन। अब इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं यूज है? स्कैनर स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, माउस से क्लिक होगा, कीबोर्ड से टाइप होगा, जॉयस्टिक से गेम प्ले किया जाता है और लाइट पेन से कुछ वर्क किया जाता है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि गेम खेलने के लिए MS ऑफिस का यूज नहीं होता। एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? स्विचिंग कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, तो यहाँ पे सही ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्विचिंग। वेब पेस्टों का एक संग्रह है जो पहला पेस्ट जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, तो यहाँ पे डैश डैश है और उसके बाद आपको ध्यान रखना है और के जस्ट बाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे देखिए, वेब पेजों का संग्रह मतलब ये होगा वेबसाइट। वेब पेजों का संग्रह है जो होम पेज पहला पेज है जिसे वेबसाइट खोलने पर दिखता है। तो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे सेकंड नंबर। तो दोस्तों ये थे अपने 25 MCQ
और इनकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहे चैनल के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।